सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान से चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य मैग्नेटिज्म एंड मैटर की। ये हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। आज ही हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ चैप्टर का नाम लिखा है चुंबकत्व एवं द्रव्य, यानी कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो सबसे पहले पढ़ें कि ये चुंबकत्व क्या होता है, मैग्नेटिज्म आखिर है क्या। पुराने समय से ही खानों से जो हम लोहे के अयस्क प्राप्त करते थे तो उनमें एक विशेष प्रकार का गुणधर्म पाया जाता था, और यह जो गुणधर्म था वह यह था कि यदि हम इस लोहे के अयस्क को किसी भी लोहे की वस्तु के पास लेकर के आएँ तो वह उसको आकर्षित करने लगती थी। तो यह जो आकर्षण करने का गुण था, किसी लोहे की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, यही गुणधर्म कहलाता है चुंबकत्व। ऐतिहासिक रूप से खानों से निकाले गए लोहे के अयस्क में एक विशेष प्रकार का गुणधर्म पाया जाता है। इस गुणधर्म के कारण वह लोहे की सामान्य वस्तुओं को आकर्षित करता है और यह गुणधर्म चुंबकत्व कहलाता है। लेकिन यह जो चुंबकत्व है वह उन पदार्थों में उपस्थित क्यों होता है? क्या सभी पदार्थों में यह गुण पाया नहीं जाता है? क्या सभी पदार्थ लोहे की अन्य वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते हैं? केवल क्यों लोहे के अयस्कों में ही यह गुणधर्म पाया जाता है? तो इसका कारण क्या रहा? पदार्थों में चुंबकत्व उपस्थित होने का कारण होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का मतलब है जो युग्म में इलेक्ट्रॉन नहीं हैं, जब हम उन्हें इनर सेल्स में फिल कर रहे हैं तो पेयर्स में इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं। SPDF जो हमारी शेल्स होती हैं उसमें हम इलेक्ट्रॉनों को युग्म के रूप में फिल कर रहे होते हैं यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या सफिशिएंट है। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस प्रकार से है कि वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के रूप में उपस्थित हैं, अब ये जब भी हम SPDF के फॉर्म में इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे होते हैं तो इसमें एक चक्रण गति होती है, वह एक स्पिनिंग मोशन करते रहते हैं, इस तरीके से मोशन करते रहते हैं। तो यह जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी चक्रण गति के कारण ही चुंबकत्व का गुण उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉनों की अपने अक्ष के अनुदिश गति को हम चक्रण गति कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में पाए जाते हैं उन्हीं पदार्थों में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। तो इसीलिए लोहे के अयस्कों में, क्योंकि वहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए उन पदार्थों में चुंबकत्व का गुण भी पाया जाता है। इसके बाद बात करें चुंबक क्या होती है, मैग्नेट किसे कहते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ जो लोहे की वस्तुओं को, निकल की वस्तुओं को या कोबाल्ट की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। साथ ही इसमें एक और गुण भी पाया जाता है कि यदि हम इस पदार्थ को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने का मतलब है इस पर कोई भी बल हम बाहर से नहीं लगा रहे हैं। जैसे एक वस्तु है, मैंने यहाँ रख दी है, इस धागे की मदद से मैं इसे हवा में लटका दूँ, एक धागा इसके ऊपर बांध दूँ और इसे हवा में लटका दूँ, तो यह कही जाएगी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाना। तो यदि हम किसी भी ऐसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं और वह हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ संकेत करे, मतलब वह एक निश्चित दिशा में आकर के ही ठहरे, तो उस पदार्थ को हम कहते हैं चुंबक। एक ऐसा पदार्थ जो लोहे, निकल, कोबाल्ट की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर एक निश्चित दिशा में आकर के ही ठहरती है, और वह निश्चित दिशा क्या होती है? उत्तर से दक्षिण की तरफ, वह पदार्थ ही कहे जाते हैं चुंबक। चुंबक में भी चुंबक दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक का मतलब है जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रही है, और दूसरा कृत्रिम चुंबक जिसे हम मानव के द्वारा बना करके प्राप्त कर रहे हैं या किसी अन्य संसाधनों से प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ें प्राकृतिक चुंबक क्या होती है, नेचुरल मैग्नेट क्या होती है। नेचुरल मैग्नेट क्या रही? जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रही है, खानों से निकाले गए लोहे के अयस्क, जिसमें नाम आता है Fe3O4 का, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटाइड। तो खानों से निकाले गए लोहे के अयस्क Fe3O4, जिसका नाम मैग्नेटाइड है, यदि हम उसके आसपास लोहे की छोटी वस्तुओं को रखते हैं तो वह उन्हें आकर्षित करने का गुण रखती है। साथ ही इसकी दूसरी प्रॉपर्टी भी यह फिल करती है कि यदि हम इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह एक निश्चित दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर के ठहरती है। तो इसीलिए यह जो पदार्थ है Fe3O4, जिसे हम मैग्नेटाइड कह रहे हैं, वह एक चुंबक की तरह भांति ही कार्य कर रही है, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं प्राकृतिक चुंबक। साथ ही ये जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं वह अनियमित आकृति के होते हैं, यानी कि एक सार नहीं होते हैं, उठाव और गहराव इनके अंदर होता है, अनियमित आकृति इनकी होती है। साथ ही यह कमज़ोर होते हैं, इनके अंदर जो चुंबकीय प्रकृति होती है वह बहुत कमज़ोर होती है, इसीलिए प्रायोगिक कार्य हेतु हम इनका उपयोग भी नहीं करते हैं। ग्रीक वासियों ने
इन चुंबकों के लिए आकर्षण गुण की खोज की थी। उन्होंने ही पता किया था कि यह जो पदार्थ हैं जो हमें खानों से प्राप्त हुए या फिर अन्य जो उन्होंने पदार्थ प्राप्त किए, यदि हम उन्हें अन्य लोहे की वस्तुओं के पास लेकर के जा रहे हैं तो वह उसे अपनी तरफ खींच रहा है, उसमें आकर्षण गुण उपस्थित है। ग्रीक वासियों ने इसकी खोज करके बताई। साथ ही जो चीनवासी थे, चीनवासियों ने इसके दिशात्मक गुण की खोज की थी। उन्होंने पता किया था कि यदि हम इस पदार्थ को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो यह हमेशा एक निश्चित दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के ही ठहरता है। तो ग्रीक वासियों ने इसके आकर्षण गुण की खोज की थी और चीनवासियों ने इसके दिशात्मक गुण की खोज की थी। साथ ही पृथ्वी जहाँ हम रह रहे हैं वह भी एक चुंबक की भांति ही व्यवहार करती है। प्रारंभ में तो जो समुद्री जहाज यात्री होते थे वह दिशा ज्ञात करने के लिए प्राकृतिक चुंबक का ही उपयोग किया करते थे, क्योंकि वह नॉर्थ पोल और साउथ पोल की दिशा में ही ठहरती है। हमने पढ़ा कि जो भी चुंबक है वह उत्तर से दक्षिण दिशा में ही आकर के ठहरती है। तो यदि वह अपने पास एक ऐसा पदार्थ रख रहे हैं जिसमें चुंबकत्व का गुण है, तो यदि वह अपने साथ वह उसे लेकर के जा रहे हैं, किसी भी स्थिति में उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका रहे हैं, तो वह ज्ञात कर सकते हैं उत्तर दिशा कहाँ है और दक्षिण दिशा कहाँ है, क्योंकि यह जो चुंबक है वह सदैव उत्तर से दक्षिण दिशा में आकर के ही ठहर रही होती है। इस प्रकार वह जो समुद्री जहाज यात्री थे वह दिशा ज्ञात करने के लिए इन चुंबकों का इस्तेमाल किया करते थे। इसके बाद बात करें कृत्रिम चुंबक की, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है। कृत्रिम का मतलब है जो बनाई गई है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं हुई है, जैसे कि शब्द से पता चल रहा है आर्टिफिशियल। तो लोहे के एक टुकड़े को यदि हम प्राकृतिक चुंबक से रगड़ने लगें तो क्या होगा, उसका जो आकर्षण करने का गुण है और जो दिशात्मक गुण है वह उस लोहे के टुकड़े में भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एक कृत्रिम चुंबक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हमने कृत्रिम चुंबक बनाने की कुछ नियमों को लिखा है, कितने प्रकार से हम कृत्रिम चुंबकों का निर्माण कर सकते हैं। तो पहली विधि है, यदि हम लोहे के एक टुकड़े को प्राकृतिक चुंबक से रगड़ें तो उनका आकर्षण गुण और दिशात्मक गुण उस लोहे के टुकड़े को भी प्राप्त हो जाता है और वह एक कृत्रिम चुंबक बन जाती है। इसके बाद इसे दूसरा तरीका क्या मिला, यदि हम एक नरम लोहे की रॉड पर तार लपेट करके धारा उसके अंदर प्रवाहित करें तो इसमें भी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। एक लोहे की रॉड ले ली, इसके ऊपर हमने तार लपेट लिया है, यदि हम इसके ऊपर तार लपेट लें, इस तार के दोनों सिरों पर वैद्युत धारा प्रवाहित करें तो यह जो लोहे की रॉड है इसमें भी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, स्टील की छड़ की तुलना में नरम लोहे की छड़ में चुंबकत्व का गुण हम आसानी से यानी सरलतापूर्वक उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन जब हम स्टील की छड़ में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर देते हैं तो वह आसानी से समाप्त नहीं होता है। लोहे की छड़ में चुंबकत्व का गुण भी आसानी से आ जाता है, लेकिन उसका चुंबकत्व का गुण आसानी से समाप्त भी हो सकता है, जल्दी ही समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि हम स्टील की छड़ की बात करें तो उसका चुंबकीय गुण प्राप्त कराने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसमें आसानी से चुंबकत्व का गुण उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन एक बार यदि स्टील की छड़ में चुंबकत्व का गुण आ जाता है तो हम उसे आसानी से समाप्त नहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा, कृत्रिम चुंबक कौन कौन सी आकृतियों में उपस्थित होते हैं। तो पहली आकृति है छड़ चुंबक, जिसे हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दूसरा चुंबकीय सुई के रूप में यह दोनों सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली हैं। बाकी घुड़नाल आकृति यह भी इस्तेमाल की जाती है हमारे औजारों में। आपने देखा होगा बहुत सारे औजारों में इस प्रकार की ही घुड़नाल आकृति की ही चुंबक इस्तेमाल की जाती है। मशीनरी वर्क में घुड़नाल आकृति का हम प्रयोग करते हैं। बाकी प्रायोगिक कार्यों के लिए छड़ चुंबक और चुंबकीय सुई का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे छड़ चुंबक को, क्योंकि छड़ चुंबक को ही हमें मेनली यहाँ पढ़ना है अपनी सिलेबस में। छड़ चुंबक के द्वारा ही हम सारे एक्सपेरिमेंट, सारे डेरिवेशंस कर रहे होंगे। छड़ चुंबक बार मैग्नेट, छड़ चुंबक का एक सिरा उत्तरी ध्रुव और एक सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह काम करता है। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। तो छड़ चुंबक का एक सिरा उत्तरी ध्रुव होता है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव की तरह काम करता है। यदि छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता यानी कि ध्रुव सामर्थ्य को हम +m और -m से प्रदर्शित कर रहे हैं, जो हम उत्तरी ध्रुव लेते हैं उसको पॉजिटिव से और दक्षिणी ध्रुव को नेगेटिविटी से प्रदर्शित करके बताते हैं। साथ ही दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को यदि हम स्मॉल l
L से प्रदर्शित कर रहे हैं, तब क्षण चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण यानी कि ध्रुव सामर्थ्य है उन दोनों के बीच दूरी के गुणनफल से, साथ ही उनकी ध्रुव सामर्थ्य उनकी बीच की दूरी के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। यह नियम होता है किसी भी क्षण चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M का मान निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण बराबर ध्रुव सामर्थ्य, चाहे हम किसी भी ध्रुव सामर्थ्य को इस्तेमाल कर लें क्योंकि हम यहाँ कोई चिन्ह नहीं ले रहे हैं, तो ध्रुव सामर्थ्य और दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी का गुणनफल। ध्रुव सामर्थ्य है स्मॉल m, उनके बीच की दूरी स्मॉल l, इन दोनों के गुणनफल को यदि हम प्राप्त करें तो वह प्रदर्शित करेंगे चुंबकीय आघूर्ण को। इस तरीके से चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू l। तो यहाँ हमने एक डायग्राम भी डिनोट करके बताया, जिसे हमने यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल, नेगेटिव M से पॉजिटिव M, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ, और यहाँ बीच में इनकी दूरी का मान स्मॉल l से प्रदर्शित किया है। यदि हम चुंबकीय आघूर्ण के मात्रक की बात करें, हमें चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक निकालना हो तो m गुणा l की हमें मात्रक को हल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखा है ध्रुव सामर्थ्य और उनकी लंबाई का गुणनफल। ध्रुव सामर्थ्य क्या होता है? ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक होता है एम्पियर मीटर। जब ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक एम्पियर मीटर रहा, लंबाई का मात्रक मीटर रहेगा, तो दोनों की गुणा करने पर हमें मिलेगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक होता है एम्पियर मीटर। साथ ही जो चुंबकीय आघूर्ण है कैपिटल M है, वह एक सदिश राशि होती है, क्योंकि इसके लिए एक निश्चित दिशा हमें पता है कि चुंबकीय आघूर्ण के लिए जो चुंबक के अंदर दिशा है वह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। साथ ही हम यह भी ध्यान रखें कि प्रकृति में जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, वह हमेशा युग्मों में पाए जाते हैं। वह कभी भी एकल अवस्था में प्राप्त नहीं होंगे, यानी कि केवल दक्षिणी ध्रुव को हम नहीं लिख सकते हैं। एक बार मैग्नेट से हम दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, हमेशा यह युग्म के रूप में ही हमें प्राप्त होंगे। इसीलिए हम इसे चुंबकीय द्विध्रुव भी कहते हैं। द्विध्रुव का मतलब है दो ध्रुव वाला। क्षण चुंबक भी एक चुंबकीय द्विध्रुव की ही भांति कार्य करता है। तो एक क्षण चुंबक के लिए चुंबकीय आघूर्ण हमने पढ़ा, जो कि बराबर होता है उसकी ध्रुव सामर्थ्य और उनके ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर। साथ ही हमने पढ़ा इनका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। साथ ही यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। साथ ही यह जो ध्रुव होते हैं वह एकल अवस्था में कभी भी प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है क्षण चुंबक के गुणधर्म। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं बार मैग्नेट की? तो पहली प्रॉपर्टी होती है चुंबक के ध्रुवों में लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता होती है। यह जो चुंबक होती है वह लोहे, निकेल या कोबाल्ट से बनी हुई वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। चुंबक के ध्रुवों द्वारा लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने की यह क्षमता ही ध्रुव सामर्थ्य कहलाती है या फिर ध्रुव प्रबलता कहलाती है। यह जो चुंबक के ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, वह छोटे छोटे टुकड़ों को कितनी क्षमता के साथ आकर्षित कर सकते हैं अपनी तरफ, कितनी तेजी से अपनी तरफ खींच सकते हैं, उस क्षमता को ही ध्रुव प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य कहते हैं। इसके बाद इनका नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होता है, चुंबक को यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो इसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की स्थिति किस प्रकार होती है कि जो हमारे चुंबक का उत्तरी ध्रुव है वह भौगोलिक उत्तर की तरफ निर्देश करता है और दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की तरफ ही निर्देश करता है। हमने एक डायग्राम बनाया है, हमने एक क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया, साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, एन मतलब उत्तरी ध्रुव। यह किस प्रकार इंगित कर रहे हैं, साउथ पोल जोग्राफिकल साउथ की तरफ निर्देश करता है और इसका नॉर्थ पोल जोग्राफिकली नॉर्थ पोल की तरफ निर्देश करता है। इसके बाद इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इनकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है चुंबक के दो समान ध्रुव का मतलब है नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ के मध्य में प्रतिकर्षण होता है। समान ध्रुव हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि विपरीत ध्रुव हैं यानी कि एक नॉर्थ पोल ले रहे हैं और एक साउथ पोल ले रहे हैं तो उनके मध्य में आकर्षण का गुण पाया जाता है। जिस तरीके से प्लस प्लस और माइनस माइनस में प्रतिकर्षण और प्लस माइनस में या फिर माइनस प्लस में आकर्षण पाया जाता है, उसी तरीके से यहाँ दो समान ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों के बीच में आकर्षण
आकर्षण का गुण पाया जाता है। इसके बाद इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या रही कि चुंबक लोहे की छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है और चुंबक के दो समान ध्रुवों के मध्य में प्रतिकर्षण पाया जाता है। तो इसका मतलब है हम प्रतिकर्षण गुण के आधार पर लोहे और चुंबक में विभेद करके बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ लोहा है और कौन सा पदार्थ चुंबक है। क्योंकि यदि हम एक चुंबक लेकर के चल रहे हैं और उसके सामने हम लोहे की किसी वस्तु को या लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को रख रहे हैं तो वह उसे कभी भी प्रतिकर्षित नहीं करेगा, हमेशा आकर्षण का ही गुण दिखा रहा होगा। लेकिन यदि एक चुंबक के सामने चुंबक को रख रहे हैं तो यदि चुंबक के नॉर्थ पोल से दूसरी चुंबक का नॉर्थ पोल टकरा जाता है तो वह उन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण की स्थिति को उत्पन्न कर रहा होगा। इस तरीके से हम लोहे और चुंबक में विभेद करके बता सकते हैं कि कौन सी लोहे की वस्तु है और कौन सी चुंबक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि चुंबक को दो टुकड़ों में हम विभाजित कर दें, एक हमें छड़ चुंबक दे रखी है, उसे बीच में से हम तोड़ देते हैं तो तब दोनों टुकड़ों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव उपस्थित होंगे। यानी कि प्रत्येक टुकड़ा पृथक रूप से अलग अलग रूप से एक चुंबक की भांति ही व्यवहार करेगा। ऐसा नहीं है कि हमने एक छड़ चुंबक ले रखी है, उसे हम बीच में से तोड़ देते हैं तो हमारा नॉर्थ पोल अलग कट करके अलग निकल जाएगा और साउथ पोल अलग कट करके अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जैसे ही हम इन्हें दो भागों में बांट देते हैं तो इसके इस सिरे पर जहाँ से यह तोड़ा गया है वहाँ पर S उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पर N उत्पन्न हो जाएगा और यह जो टुकड़े हैं वह अपने आप में एक चुंबक बन जाएंगे। इसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 6, जिसे हमने आगे भी पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। यदि किसी चुंबक के निकट हम कोई भी चुंबकीय पदार्थ ला करके रख दें तब बिना भौतिक स्पर्श किए चुंबकीय पदार्थ में भी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। यानी चुंबक को देख करके एक पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाना, वही कहा जाता है चुंबकीय प्रेरण। तो यही हमने लिखा है यहाँ, यदि किसी चुंबक के निकट में हम कोई भी चुंबकीय पदार्थ ला करके रख दें, यानी लोहे की या स्टील की कोई वस्तु ला करके रख दें, तब उन दोनों में बिना भौतिक स्पर्श कराए हुए, मतलब उन दोनों को बराबर बराबर में रखना है, उनको स्पर्श नहीं कराना है, तो उस दूसरे पदार्थ में भी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। साथ ही हमें यहाँ एक नोट पॉइंट और पढ़ लेना है। छड़ चुंबक के दोनों ध्रुव ठीक सिरों पर स्थित नहीं होते हैं। मान करके चलिए ये हमें छड़ चुंबक दे रखी है तो सिरे जो होते हैं बिल्कुल यहाँ कोने पर उपस्थित नहीं होते हैं, बल्कि थोड़ी अंदर की तरफ उपस्थित होते हैं। चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी, यानी इन दोनों ध्रुवों के बीच की जो प्रभावी लंबाई है, इनकी ज्यामितीय लंबाई हम कहेंगे इन दोनों सिरों के बीच की दूरी। और जबकि ध्रुव थोड़े अंदर होते हैं तो यह जो ज्यामितीय लंबाई हमें प्राप्त हुई है इसके 5/6 गुने के बराबर होती है। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुना होती है। इस तरीके से आपके छड़ चुंबक के गुणधर्म भी पूरे हो जाते हैं। साथ ही अपनी आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।